अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे गास डाइवर्जेंस थ्योरम। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमएमपी में जो को हम लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पर हम इसको डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम्स के अंदर पूछा जाता है गास डाइवर्जेंस थ्योरम। और एग्ज़ाम्स के हवाले से अगर हम बात करें तो इसकी अहमियत है ही है। अगर इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो गास डाइवर्जेंस थ्योरम का हम फिज़िक्स के अंदर हम बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सरफेस इंटेग्रल्स को वॉल्यूम इंटेग्रल्स में या फिर वॉल्यूम इंटेग्रल्स को सरफेस इंटेग्रल्स में कन्वर्ट करने के लिए हम इसी थ्योरम का यूज़ करते हैं। ठीक है, वो किस तरह से हम यूज़ करते हैं वही चीज़ हम आज डिस्कस करेंगे। सो गास डाइवर्जेंस थ्योरम का हमने फिजिक्स की जितनी भी ब्रांचेज है ऑलमोस्ट हर ब्रांच के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। सो एक इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको आपने ध्यान से समझना है कि गास डाइवर्जेंस थ्योरम होता क्या है या फिर इसके थ्रू हम किस तरह से चेंजेस करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी स्टेटमेंट के साथ। दिस थ्योरम states that the surface integral of a vector field v, यानी कि कोई भी अगर हमारे पास वेक्टर फील्ड v है, वेक्टर फील्ड के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं पहले। कोई भी अगर हमारे पास वेक्टर फील्ड v है और उसका सरफेस इंटेग्रल लिया हुआ है टेकन ओवर अ क्लोज्ड सरफेस, यानी कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस के ऊपर अगर कोई भी हमारे पास वेक्टर फील्ड v है और उसका सरफेस इंटेग्रल हमारे पास मौजूद है, वो किस चीज़ के बराबर होता है? इज इक्वल टू द वॉल्यूम इंटेग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर v। तो वो किस चीज़ के बराबर होता है? वो हमारे पास उसी वेक्टर की डाइवर्जेंस के बराबर होता है। ठीक है, टेकन ओवर अ वॉल्यूम बाउंडेड बाई द सेम सरफेस। सो ये क्या इस स्टेटमेंट के अंदर हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर किसी भी वेक्टर फील्ड का जो सरफेस इंटेग्रल है वो अकॉर्डिंग टू गास डाइवर्जेंस थ्योरम किस के बराबर होता है? उसी सरफेस के वॉल्यूम इंटेग्रल के बराबर होता है। ठीक है, ये बात। और दूसरी बात, गास डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होता है? हमारे पास गास डाइवर्जेंस थ्योरम को हम किसी भी सरफेस इंटेग्रल को वॉल्यूम इंटेग्रल में कन्वर्ट करने के लिए या फिर वॉल्यूम इंटेग्रल को सरफेस इंटेग्रल में कन्वर्ट करने के लिए हम गास डाइवर्जेंस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, ये देखिए हमारे पास कोई भी वेक्टर फील्ड हमारे पास वी है और ये उसका देखिए सरफेस इंटीग्रल है और ये किसके बराबर है? ये कोई भी हमारे पास वेक्टर फील्ड वी है, ये उसकी डाइवर्जेंस है और ये उसका वॉल्यूम इंटीग्रल लिया हुआ है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास ये जो चीज़ है, ये जो सरफेस इंटीग्रल, इसको हम वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर अगर हमारे पास वॉल्यूम इंटीग्रल दिया हो तो उसको हम सरफेस इंटीग्रल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी चीज़ का आज हम प्रूफ देखेंगे, हम इसको कर किस तरह से सकते हैं। इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 का नाम देते हैं। इसी क्वेश्चन नंबर 1 का हमने प्रूफ करना है। एज वी नो दैट डाइवर्जेंस ऑफ वी इज इक्वल टू डेल डॉट वी, हमें पता है कि डाइवर्जेंस ऑफ वी किसके बराबर होती है? डेल डॉट वी के बराबर हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे डेल डॉट वी किस चीज़ के बराबर होता है? इस चीज़ के बराबर आ जाएगा। ठीक है, बाई मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स वॉल्यूम एलिमेंट डी वी, यानी कि कोई भी हमारे पास वॉल्यूम एलिमेंट डी वी इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना। तो इस साइड पर भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया और इस साइड पर भी हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, पुट डी वी इज इक्वल टू डी एक्स डी बाई डी। अब देखिए ये हमारे पास वॉल्यूम एलिमेंट है तो डेफिनेटली वो हमारे पास जो लेंथ विड्थ और हाइट तीनों की बात होती है तो उनके लिए हमने डी एक्स डी बाई डी जी यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पे ठीक है, तो इस साइड पर आपने ये जो डी वी है इसकी जगह पर मैंने आपने इसकी ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि आपने इस राइट हैंड साइड पर लेफ्ट हैंड साइड पर कुछ नहीं पुट करना है, इसको सेम एज इट इज़ लिख लेना है। इस साइड पर आपने डी वी की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देनी है, डी एक्स डी वाई और डी सी। ठीक है, दिस इज़ फॉर वेरी स्मॉल वॉल्यूम। नाउ फॉर द होल वॉल्यूम वी इंटीग्रेट इक्वेशन नंबर 5, यानी कि ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 आई है, हमने क्या करना है? अब ये जो हमें पता है कि जो ये यहाँ पे डिफ्रेंशिएट हो रहा है ना, तो ये किसी भी एक स्मॉल वॉल्यूम को डोनेट कर रहा है, ज़ाहिर कर रहा है। अगर मैंने पूरी सरफेस के लिए लेना हो तो फिर डेफिनेटली हमें पता है कि हम इंटेग्रल ले लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 5 का हम इंटेग्रल ले लेंगे तो वॉल्यूम इंटेग्रल ये आ जाएगा। और इस साइड पर देखें हमारे पास 3 वेक्टर फील्ड्स हैं, डी एक्स डी वाई डी जी। तो इसका हमने एक्स वाई जी के लिहाज से हमने उसका ट्रिपल इंटेग्रल हम उसका ले लेंगे। ठीक है, अब हमने इसको क्वेश्चन नंबर 6 का नाम दे दिया और इसी इक्वेशन को अब हमने सॉल्व करना है। किस तरह से करेंगे? ठीक है, अब ये जो हमारे पास जो इसकी जो हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, इस वाली साइड ये वाली साइड की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम किस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो चीज़ है, अब ये जो चीज़ अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई होगी ना। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखें हमारे पास फर्स्ट टर्म में हमारे पास देखिए वी एक्स आ रहा है तो वी एक्स के साथ हमने डी एक्स ले लिया और बाकी जो दो टर्म्स बची हैं यहाँ से डी वाई और डी जी, उनका हमने अलहदा से उनके एक्स जी के साथ इंटेग्रल ले लिया। ठीक है, इसी तरह अगली टर्म में यहाँ पर देखिए हमारे पास वी वाई आ रहा है तो वी वाई के साथ हम डी वाई वाली टर्म ले लेंगे, इसका अलहदा से इंटेग्रल ले लेंगे और पीछे जो एक्स जी टर्म बच रही उसको हम डी एक्स और डी जी के साथ उनका हम अलहदा से डबल इंटेग्रल ले लेंगे। इस तरह जो थर्ड टर्म है यहाँ पर देखिए वी जी आ रहा है तो वी जी का हम इंटेग्रल ले लेंगे डी जी के साथ। जो बाकी दो टर्म्स बच रही हैं उनको हम अलहदा से डबल इंटेग्रल लिख लेंगे। ठीक है, इसको हम क्या देते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
नाउ कन्वर्ट पार्शियल डेरिवेटिव इनटू फुल डेरिवेटिव, सिंपल सा स्टेप है। यहाँ पे ये जो यहाँ पर आपको पार्शियल डेरिवेटिव नज़र आ रहा होगा, वहाँ पे आप लोगों ने फुल डेरिवेटिव लिखते हैं, यानी कि डी ओवर डी एक्स डी ओवर डी वाई, इस फॉर्म में आपने इसको लिख लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पे हमने इसको लिख लिया। अब देखें यहाँ पे कि ये जो डी एक्स है, डी एक्स के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह हमारे पास जो डी वाई है, इस डी वाई के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। इस तरह ये जो हमारे पास डी जी है, इसे डी जी के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इनको कैंसिल आउट कर देना है। कैंसिल आउट करने के बाद इसको हमने इक्वेशन नंबर 7 ही 8 का नाम दिया, ठीक है। बेशक आप इन इक्वेशंस को नाम ना दें, कोई मसला नहीं है इसमें। सो नेक्स्ट हमारे पास देखें कौन सी चीज़ रह जाएगी हमारे पास से, ये फॉर्म बच जाएगी, ठीक है। इक्वेशन नंबर 9 की फॉर्म में आ गई हमारे पास। अब हमने क्या करें, इसमें कुछ चीज़ें, कुछ वैल्यूज़ पुट करते हैं। पुट डबल इंटेग्रल वाई जी ऑफ डी जी डी वाई इज इक्वल टू डी ए एक्स, यानी कि ये जो हमारे पास ये जो टर्म आ रही है हमारे पास वाई जी वाली, इसकी जगह पे हमने इसकी वैल्यू क्या पुट कर देनी है, डी ए एक्स पुट कर देनी है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये जो वैल्यू आ रही है एक्स जी वाली, ठीक है, इसकी जगह पे हमने क्या वैल्यू पुट कर देनी है, डी ए वाई पुट कर देनी है। और इसी तरह से हमारे पास जो ये जो वैल्यू आ रही है हमारे पास डी एक्स डी वाई, इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर देनी है डी ए जी, ठीक है। डी ए जी जब हम इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास कौन सी फॉर्म बन जाएगी, ये वाली फॉर्म बन जाएगी। इसको हम क्या देते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, अगर हम इसके सरफेस से इंटेग्रल यहाँ पर ले लें दोनों तरफ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। दोनों तरफ हमने सरफेस इंटेग्रल ले लिया है, तो सरफेस इंटेग्रल अब यहाँ पर देखिए हमारे पास वी एक्स वाली टर्म्स को हम अलहदा लिख लेते हैं, और जो बाकी टर्म्स हैं उनको हम अलहदा लिख लेते हैं, यानी कि जो डेरिवेटिव वाली टर्म्स हैं उनको हमने अलहदा से लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब ये जो किस चीज़ की ओपन फॉर्म है, ये हमारे पास ओपन फॉर्म आ रही है। डेफिनेटली किसी भी वेक्टर फील्ड वी की ओपन फॉर्म आ रही है ना, तो उसकी जगह पर हम वी लिख सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास ये जो टर्म है, ठीक है, डी ए एक्स वाई डी ए वाई जी प्लस टी ए जी के, ये हमारे पास जो है वो ओपन फॉर्म है, किसकी है, डी ए की ओपन फॉर्म है, ठीक है, इन एक्स वाई जी प्लेन। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, डी ए लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि इस फैक्टर की जगह पे क्या आ गया, वी, और इस फैक्टर की जगह पे क्या आ गया है, डी ए आ चुका है, ठीक है। सब सरफेस इंटीग्रल हमने पहले ही ले लिया था, ठीक है। इसको हम क्या देते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अब यही तो चीज़ हमने प्रूव करनी थी, ठीक है। देखिए स्टार्ट में हमने कौन सी चीज़ ली थी, देखिए हमने लिया था डाइवर्जेंस ऑफ वी, यहाँ पर देखें, ठीक है, यहाँ पर देखें ये चीज़, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने डाइवर्जेंस ऑफ वी लिया था, तो अब दोनों तरफ इंटेग्रल लिया, सरफेस इंटेग्रल लिया था ना, तो वो हमने आई एम सॉरी, उधर वॉल्यूम इंटेग्रल लिया होगा, तो सरफेस इंटेग्रल था, ठीक है। तो वो देखें यहाँ पे देखिए हमने दोनों तरफ सरफेस इंटेग्रल लिया था ना, तो उस डाइवर्जेंस का यहाँ पर भी आएगा हमारे पास सरफेस इंटेग्रल, ठीक है। तो ये देखिए ये फॉर्म हमने स्टार्ट में ली, ये चीज़ हमने ली थी, इसको हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने जो हमारे पास जो वॉल्यूम इंटेग्रल था उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, हमने यहाँ पर वी आएगा, ठीक है, यहाँ पे आप लोग वी लिख लोगे। सो उसको हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, सरफेस इंटेग्रल में हम उसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। यही हमारे पास गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम होता है। सो हम लिख सकते हैं कि नोट दैट गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ट्रांसफॉर्म्स वॉल्यूम इंटेग्रल इनटू सरफेस इंटेग्रल एंड सरफेस इंटेग्रल इनटू वॉल्यूम इंटेग्रल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यही था हमारा आज का लेक्चर अबाउट गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, एक इंपॉर्टेंट लेक्चर था, तो इसके आप अच्छे से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।